अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 12 अक्टूबर 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर नए आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि सनतोरिया इमिग्रेशन से मुतलिक इम्पोर्टेंट अपडेट कि सनतोरिया इमिग्रेशन कब ओपन हो सकती है, इससे मुतलिक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ओपन होगी कि नहीं होगी, इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आते रहते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि सनातोरिया इमिग्रेशन जो लास्ट टाइम ओपन हुई थी वो 2020 के अंदर ओपन हुई थी। इसके अलावा जो फ्लूसी इमिग्रेशन है वो टाइम टू टाइम इटालियन गवर्नमेंट ओपन करती रहती है, और आप लोगों को इससे मुतलिक बता भी दिया है जो फ्लूसी इमिग्रेशन है वो मज़ीद 3 साल के लिए इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से आगे मज़ीद बढ़ा दिया गया है, ओपन रहेगी। यानी कि साल 2026, साल 2027 और 2028 तक भी ओपन रहेगी, और 5 लाख तक जो है गैर मुल्की वो इटली के अंदर आएंगे इमिग्रेशन फ्लूसी के तहत। अब बात कर लेते हैं सनातोरिया इमिग्रेशन की। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बताते चलें कि जो मौजूदा हुकूमत चल रही है इटली में चंत्रो दोस्त्रा की है, और इसमें 3 पार्टियां हैं। एक जॉर्जिया मिलोनी की है जो कि फर्तेलिया दी इतालिया, फिर फोर्स ऑफ दी इतालिया है, और फिर लीगा है जो कि पहले लीगा नॉर्थ के नाम से है, इसके मतियो सल्विनी है। तो ये जो पार्टियां हैं और इत्तेहाद है ये एंटी इमिग्रेंट्स हैं, तो ये इटली के अंदर आने वाले गैर कानूनी गैर मुल्की लोगों की एंट्री के ख़िलाफ़ हैं। तो ये जो हैं ये सनातोरिया के ख़िलाफ़ हैं और फलूसी के हक़ में हैं। इनका जो नज़रिया है, इनका कहना है कि अगर सनातोरिया इमिग्रेशन ओपन की जाएगी तो इटली में इल्लीगल एंट्री बढ़ जाती है, तो लोग लीबिया से भी और फिर आगे पीछे से भी काफ़ी ज़्यादा लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा और इटली पर बोझ भी बन जाएगा। तो जब तक इनकी हुकूमत है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चांसेस लगते हैं, और अगले साल भी मुश्किल चांसेस लगते हैं, क्योंकि अगर इनकी हुकूमत रही तो सनातोरिया इमिग्रेशन जो है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताते चलें कि जो रीजनल इलेक्शन हुए हैं तो उससे भी अगर अंदाज़ा लगाया जाए जो पब्लिक मूड है वो क्या निकल कर सामने आ रहा है, यानी कि पब्लिक का जो मूड है वो क्या चल रहा है। तो एक रीजनल वाला दोस्ता वहाँ से एक लोकल पार्टी जो है वो जीती है, और कलाब्रिया और मार्का तो यहाँ पर जो चत्रोदोस्ता है यानी कि मिलोनी की जो पार्टी है वो जीत गई है। तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जो एंटी इमिग्रेंट पार्टियाँ हैं वो जीत रही हैं, तो इसका मंशूर ही यही है। तो मुझे इस पर यह नहीं लगता है कि आगे ये पार्टियां ये रिस्क लेंगी तो जो पब्लिक है उनकी सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी। तो इस वक्त जो इटली में पब्लिक मूड है वो एंटी इमिग्रेंट है, वो नहीं चाहते हैं कि इटली में जराइम में मज़ीद इजाफ़ा हो जाए, और इसके पीछे जो वजूहात हैं वो गैर मुल्की ख़ुद ही हैं। आप लोगों को बताते चलें कि इटली के अंदर जो गैर मुल्की हैं उनकी जानिब से कुछ हालात ही ऐसे इटली के अंदर पैदा किए गए हैं जिसके बायस अब जो पब्लिक है जो कि इटालियन यहाँ के हैं उनकी जानिब से भी जो कि अच्छा माना नहीं जा रहा है। उनका यही कहना है कि इमिग्रेंट्स को यहाँ से निकाला जाए। तो आप लोगों को बताते चलें कि उसकी वजूहात ही यही हैं जो कि हमारे गैर मुल्की यहाँ पर जब आते हैं उनकी जानिब से कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ की जाती हैं जिसके बायस इस तरह के हालात बने हुए हैं। और इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताते चलें कि इटली के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं, ख़ास तौर पर गलत एक्टिविटीज़, मार कुटाई, ये तमाम तर एक्टिविटीज़ जो कि बहुत ज़्यादा जो यहाँ पर इटली में गैर मुल्की आते हैं उनकी जानिब से किया जाता है। वैसे तो इटली के अंदर बहुत ज़्यादा जो कि इमिग्रेंट्स को वेलकम किया जाता होता था, यानी कि इमिग्रेंट्स के हक़ में इटली जो था वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर था, और वेलकम इस वजह से किया जाता था वो एहसास करते थे कि जो इमिग्रेंट्स हैं इनको यहाँ पर रहने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि जो कवानीन हैं उनको फॉलो किया जाए, इंसानियत को फॉलो किया जाए। लेकिन अब कुछ अरसे से जो हमारे गैर मुल्की हैं उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा जो कि ऐसी एक्टिविटियाँ की गई हैं, रॉन्ग एक्टिविटीज़ की गई हैं
जिसके बायस अब इस तरह के हालात बने हुए हैं और जो पब्लिक है वो एंटी इमिग्रेंट बन चुकी है और उनका ये कहना है कि मज़ीद इमिग्रेंट्स को यहाँ पर वेलकम ना किया जाए। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि 21 साल से लेकर 25 साल के दरमियान मोज़ेलो के अंदर एक जो कि इंडियन लड़का है उसको कार ड्राइविंग करते हुए एक उसके साथ हादसा हो चुका है और उसकी डेथ हुई है। तो ये काफ़ी जो कि ख़तरनाक वाक़या पेश हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस तरह के वाक़यात जो कि एक्सीडेंट से मुतल्लिक, ड्राइविंग से मुतल्लिक काफ़ी ज़्यादा निकल कर सामने आ रही हैं। इस वजह से ही इटली के अंदर जो ड्राइविंग के कवानीन हैं और इसके साथ साथ जो ट्रैफ़िक कवानीन हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ की जा रही हैं। मज़ीद आइंदा आने वाले टाइम पीरियड के अंदर आप लोगों को मज़ीद और सख्त रूल्स देखने को मिलेंगे और फ़ाइन होंगे, जुर्माने होंगे, उनके अंदर भी इजाफ़ा किया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि ज़ेलेंस्की के साथ एक बार फिर से ट्रंप के साथ जो कि बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि जो इज़राइल और फ़लस्तीन गज़ा की जो लड़ाई झगड़ा था वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। तो ज़ेलेंस्की का ये कहना है कि रशिया के साथ हमारे भी जो मामलात हैं वो बेहतर किए जाएं और इसको ख़त्म किया जाए। तो ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि ज़रूर हम इस हवाले से कोशिश करेंगे रशिया के साथ भी मामलात यूक्रेन के ठीक हो जाएं। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो इज़राइल और इसके साथ साथ जो फ़लस्तीन था वहाँ पर जो जंग थी उनके साथ मामलात और थे और रशिया के साथ जो मामलात हैं वो और हैं, क्योंकि अगर यूरोपीय यूनियन की जानिब से देखा जाए तो वहाँ से अगर उनकी जानिब से कुछ काफ़ी ज़्यादा ऐसे हालात पैदा किए गए जिसमें रशिया को काफ़ी ज़्यादा मामलात के अंदर गिराने की कोशिश की गई, लेकिन रशिया को किसी किस्म का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। यानी कि जो अशिया हैं, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उस हवाले से और दुनिया ने काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से देखा भी है। तो अब जो ज़ेलेंस्की है उनकी जानिब से ट्रंप को कहा गया है और ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि ज़रूर हम इसको ऊपर भी कार्रवाई करेंगे और अगर रशिया ने अगर सही से माना नहीं तो फिर हम सख्त अल्फाजों में इस हवाले से करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताते चलें कि जो फ़लस्तीन और इसराइल की जो मामलात चल रहे थे, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उसको रोकने पर जो बड़ा असर पड़ा है, जो प्रेशर पड़ा है, ख़ास तौर पर जो बड़े ममालिक यूरोपियन ममालिक के अंदर ख़ास तौर पर जो शापरो काफ़ी अरसे से होती रही है और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो हुकूमतें हैं दीगर और इंटरनेशनल लेवल पर उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा दबाव और प्रेशर पड़ा है, जिसके बाइस ये मामलात अब ठंडे हो चुके हैं। तो इसकी एक बड़ी वजह ये भी है। इसके अलावा आप लोगों को बताते चलें कि मेलोनों के अंदर 50 केजी के करीब जो कि मंशियात यानी कि नशा आवर चीज़ें पकड़ी गई हैं, 7 बंदे पकड़े गए हैं और 14,000 यूरो जो था इनके पास कैश भी मौजूद था। तो ये भी हिरासत में लिया गया है पुलिस की जानिब से। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की हमारी ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।